तो उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। तो चंपावत समेत 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जिला प्रशासनों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार मौजूदगी ने पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम का मिजाज बदल दिया है। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। साथ ही कई संपर्क मार्ग मलबा और बोल्डर गिरने से लगातार बाधित हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने फिर प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के सभी जनपदों के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राज्य के देहरादून, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश गरज और चमक के साथ होने का अंदेशा जताया गया है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि राज्य के शेष जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश गरज और चमक के साथ होने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने की अपील भी मौसम विभाग की तरफ से की जा रही है। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो लगातार आफत की बारिश उत्तराखंड में बरस रही है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार आफत की बारिश बरस रही है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। निश्चित तौर पर देखिए, कल जिस तरह से मानसून अपने चरम पर है, लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ हो या मैदान हो, दोनों ही जगह बारिश हो रही है। खासतौर पर हम पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें साहिल, तो देर रात को जिस तरह से बारिश हुई है, चमोली जिले के जो घाट ब्लॉक के जो मोक गांव है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने से बादल फटने जैसी स्थिति देखी गई है और जिसमें कि कई जो कृषि भूमि है उसका भी नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक जनमानस की कोई सूचना नहीं है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। इसके अलावा हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में देर रात को जो बारिश हुई है उसे कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया और जब बारिश कम तो उसके बाद जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है और जायजा वहां पर लिया जा रहा है लोगों के नुकसान का। लेकिन अगर हम बारिश की अगर बात करें तो आज भी 6 जनपदों में बारिश का येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नदी नाले अपने उफान पर हैं, तो इसी को लेकर के जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं विशेष तौर पर उन लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और आज की अगर बात करें तो आज खासतौर पर हम जिलेवार अगर बात की जाए तो देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल इन जिलों में आज भी चेतावनी दी गई है और भारी बारिश के संकेत आज भी जारी हैं। जिस तरह से अगर आज और कल की अगर बात करें 2 दिन और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चारधाम यात्रा रूट जो है वो कई जगहों पर बाधित हो रहा है, उसे भी खोला जा रहा है और समय समय पर जो अपडेट है वो लिया जा रहा है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। जी बिल्कुल। और हरीश, हम जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश जो पहाड़ों पर हो रही है उससे कई जगहों पर रास्ते जो हैं वो भी अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। कई नेशनल हाईवे बाधित हो गए हैं, बोल्डर गिर रहे हैं पहाड़ियों से, मलबा सड़कों पर आ गया है और प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि लगातार बारिश से राहत और बचाव कार्य भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ जहाँ पर इस तरह के हालात हो रहे हैं तो वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच रही है और सभी जो चीजें हैं उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। इधर अगर हम नेशनल हाईवे हों या फिर हम राज्य राजमार्ग हों, उनको भी किस तरह से दुरुस्त किया जाना है, किस तरह से खोला जाना है। जैसे कि बारिश से जो बारिश हो रही है, लगातार बारिश से कई ऐसे इलाके हैं गांव की, अगर हम गांव कस्बों की अगर बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष तौर पर उन जगहों की बात करें तो वहां पर जो संपर्क मार्ग है वो टूट गया है। अगर हम चमोली जिले में जिस तरह से जो मोक गांव है घाट ब्लॉक का, तो वहां पर भी जो मुख्य मार्ग है उससे कनेक्टिविटी टूटी है और अब ये देखना होगा कि प्रशासन या आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो कब तक इस रास्ते को बनाती हैं और तब तक जो लोग हैं उनको कनेक्टिविटी से जोड़ती है। लेकिन बहरहाल जो हालात हैं वो वहां पर खराब हुए हैं और इसके अलावा उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाना है। अगर हम गांव की अगर बात करें तो गांव में इस तरह की रसद सामग्री के लिए विशेष इंतजाम
सरकार की तरफ से किए गए हैं। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी तो उसके लिए विशेष तौर पर हेली सेवा भी रखी गई है, ताकि जो फूड पैकेजिंग है वो हेली सेवा से ही हेली से ही ड्रॉपिंग की जा सके। तो हालांकि इस तरह की अभी स्थिति नहीं है, लेकिन बहरहाल जहां जहां पर जो संभावना जो दिख रही है, खासतौर पर जहां पर जो स्थितियां खराब हुई हैं, चाहे वो चमोली जिला हो या इसके साथ रुद्रप्रयाग का कुछ इलाका हो, या इसके अलावा हम देहरादून की बात करें तो वहां पर स्थितियों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और हरीश, अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें, वो भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार समीक्षाएं की जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा लगातार जारी है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा सर पर है। ऐसे में इस तरीके का मौसम जो है वो कई सारी परेशानियां यहाँ पर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं चारधाम यात्रा को सुदृढ़ करने के लिए, उन व्यवस्थाओं पर भी अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ अब कांवड़ यात्रा होनी है, उसको लेकर भी तमाम तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन लगातार बारिश ने मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाई हुई हैं। साहिल, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो अगर मौसम खराब होता है और ऐसी स्थिति में जहां पर बिजली चमकना, ओलावृष्टि होना और भारी बारिश होना, तो इस स्थिति में चारधाम यात्रा को रोकने के लिए या फिर सुरक्षित स्थान पर लोगों को ले जाने के लिए इसके लिए विशेष तौर पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिनको चाहे वो परिवहन विभाग के हों चाहे अन्य विभागों के हों, तो उनकी जिम्मेदारी होगी अगर ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा हो या फिर कांवड़ यात्रा हो तो वो ना कर सकें। और विशेष तौर पर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग केंद्र की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर ऐसी स्थिति होती है, मौसम की जो मौसम का रेड अलर्ट होता है, तो उस स्थिति में चारधाम यात्रा हो या अन्य यात्रा हो उससे लोगों को बचना चाहिए। और खासतौर पर हम चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए जो आरटीओ हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है, ताकि सुरक्षित स्थानों पर, खासतौर पर हम ऋषिकेश, हरिद्वार इन जगहों की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहां पर जहाँ पे रहने खाने की तमाम उचित व्यवस्थाएं, तो वहां पर लोगों को रोका जा सके। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम विस्तृत जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नंदप्रयाग घाट से आगे मोख गांव के पास बादल फट गया है, तो एसडीआरएफ की टीम वहां के लिए रवाना हो गई है और राहत बचाव कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो मोख गांव के पास ये बादल फटा है। लगातार हो रही आफत की बारिश उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और उसी बीच ये बादल फटने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है नंदप्रयाग घाट से आगे मोख गांव के पास ये बादल फटा है। कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्कर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? नंदप्रयाग के आगे मोख गांव के पास ये बादल फटा है और बताया जा रहा है कि राहत बचाव टीम वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए रवाना भी हो गई है। बिल्कुल। देखिए साहिल, आपने सही कहा कि जो नंदप्रयाग चमोली जनपद चमोली का जो दूरस्थ इलाका है, नंदप्रयाग घाट इसको कहते हैं, और वहाँ पे जो है मोख गांव है। यहाँ पे जो है कल से ही जो है कल शाम से जो है मूसलाधार बारिश यहाँ पे हो रही थी और मोख गांव में जो है जिस तरह से आपने भी कहा कि बादल फटने की घटना सामने आई है, यहाँ पे जो है अतिवृष्टि से जो है भारी नुकसान जो है फसलों का हुआ है। हालांकि जनहानि की कोई सूचना अभी तक ऐसे नहीं मिली है। हाँ, जरूर लोगों के घरों में जो है मलबा और पानी जरूर घुसा है और उसको निकालने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने, चाहे उनके मवेशी हों, चाहे गाय हों, चाहे भैंस हो, तमाम को जो है रेस्क्यू करके अगर जगह उनको शिफ्ट कर दिया है। लेकिन प्रशासन जो है लगातार जो है इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रशासन जो है मौके पर भी पहुंच गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार जो है रेस्क्यू के लिए जो है मोख गांव के लिए रवाना हो गई है। हालांकि जैसे ही जो है रात को जो है मूसलाधार बारिश से जो है अतिवृष्टि की घटना सामने आई, तो आपदा प्रबंधन की टीमों ने जो है घाट ब्लॉक के जो डीओ हैं या तहसीलदार हैं, इनको जो है यहाँ पे रवाना कर दिया था रात को ही। तो कहीं न कहीं जिस तरह की लगातार जो है बारिश का कहर जो पूरे उत्तराखंड को देखने को मिला है। जनपद चमोली में की अगर बात कर जाए तो जनपद चमोली में लगातार जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाँ, हालांकि मोख की अगर बात कर जाए तो यहाँ पे जो है खीरा गाँव को जो खीरा गाँव है, नीचे जो नंदाग्नि नदी है, इसका जलस्तर बढ़ा है। लोगों के घरों में जो है पानी और मलबा यहाँ पे घुसा है। जनहानि के लिए जो है अभी ऐसी सूचना नहीं है और प्रशासन जो है मूल्यांकन करने के लिए रवाना हो गया है। चलिए पुष्कर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी भनेर पानी के पास अवरुद्ध हो गया है। तो पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। सड़क को साफ करने और यातायात बहाल करने के लिए प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन लगातार बारिश और पत्थरों के गिरने के कारण इसमें बाधाएं आ रही हैं।
तो आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सड़क को साफ करने का काम कर रही हैं। इससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग में भी भूस्खलन के कारण हाईवे अवरुद्ध है। बाधित मोटर मार्ग को खोलने का कार्य लगातार जारी है। उधर देहरादून में देर रात हुई भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। देहरादून के कारगी ग्रांट इलाके में भारी बारिश के बाद पानी का दबाव बढ़ गया है, जिससे घरों में पानी घुस गया है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए हैं। देर रात बारिश कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। उधर हरिज्वालापुर में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का देसी अंदाज दिखाई दिया। हरीश रावत कटरा बाजार पहुंचे तो वो सीधे गोयल स्वीट्स की दुकान पर पहुंच गए। यहां खुद कढ़ाई में समोसे तले और फिर चाव से घेवर खाया। पूर्व सीएम हरीश रावत का यह अंदाज नया नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार सड़क किनारे ठेले पर चाय पीते, पूड़ी बनाते या आम लोगों के साथ खाते पीते नजर आ चुके हैं। इस बार ज्वालापुर के बाजार में वही अंदाज उन्होंने दोहराया। तो दुकान पर मौजूद लोगों ने हरीश रावत के साथ खूब सेल्फियां ली और भी की। हरीश रावत ने भी सभी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और दुकानदारों का हालचाल भी जाना। समोसे तलते वक्त हरीश रावत ठिठोली करते हुए भी नजर आए। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पत्र लिखा है, जिसमें पंचायतों में कार्यकाल पूरा होने पर प्रशंसकों को बैठाया गया है। वहीं निकाय चुनाव को भी 6 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव बीजेपी करवा रही है। साथ ही उन्होंने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को भी विफल बताया। इन 4 सालों में धामी सरकार में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हुई, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 4 धाम में रिकॉर्ड तोड़ मौत हो रही है और सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। हरिद्वार में 13 साल की बच्ची के होने पर बाल संरक्षक आयोग मौके पर पहुंचा ही नहीं। करण माहरा ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता में सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां बीजेपी ने ही उड़ाई हैं। 1400 से ज्यादा स्कूल आज बंद होने वाले हैं और गलती सरकार की है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, टीचरों की संख्या पूरी नहीं है। तो क्यों अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? संख्या कम होने के दोषी भी सरकार है। उसके अलावा आंगनबाड़ी और हमारे जो अन्य लोग हैं, उपनल के कर्मचारी, सबका शोषण हो रहा है, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। खनन पूरा का पूरा एक व्यक्ति को देकर सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। जो हमारे गांव के लोग के हक हकूक थे, उन पर डाका डालने की बात हुई है। और खनन माफिया इतना हावी है कि मात्र सदन को 2 पेज चिट्ठी लिखनी पड़ती है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद उस बात को लोकसभा में उठाते हैं। तो तमाम ऐसे मोर्चे हैं जो पूरी तरीके से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। हेलीकॉप्टर्स लगातार 39 दिन के अंदर 5 हेलीकॉप्टर गिर गए। और आपदा में कोई प्रबंधन नहीं है। 16 से ज्यादा लोग इन 10-12 दिन के अंदर गायब हो चुके हैं, उसकी कोई जांच नहीं। और उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य को लेकर जिले से 181 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से जांच के दौरान पहले दिन 93 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिनमें से 1 नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया। जिला पंचायत सदस्य पद आरओ और मुख्य कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 नामांकन पत्र को खारिज कर दिया गया है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 93 में से 92 नामांकन पत्रों को वैध घोषित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 181 हमारे प्रत्याशी हैं, जिसमें से हमने 93 लोगों के आज नाम निर्देशन पत्रों की जांच की है, जिसमें 1 नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत हुआ है और 92 जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो वैध पाए गए हैं, स्वीकृत हुए हैं। तो शेष बचे हुए प्रत्याशियों की हम उनकी कल और परसों जाँच करेंगे, तब हम अंतिम रूप से बता पाएंगे कि कुल अस्वीकृत कितने हुए। आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे पंचायत का महासंग्राम शुरू हो गया है और आपने देखा होगा हम इतने सालों से पंचायत की राजनीति कर रहे हैं, तो आज हमें पुराड़ जिला पंचायत क्षेत्र से लड़ रहा हूँ और मेरा यही प्रयास रहेगा कि भाई क्षेत्र में जो काम अधूरे रह गए उनको और अच्छे से करूँ और क्षेत्र का विकास हो। धन्यवाद करता हूँ, जिलाधीश का धन्यवाद करता हूँ जिनके मुझे विश्वास किया मेरे पे, और मैं पूरा उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुलाड़ क्षेत्र से बम्पर जीत के आऊँगा और भाजपा के झोली में सीट दूँगा।
मैं सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया तो मैं वीरेंद्र सिंह रावत, पूर्व फौजी सामाजिक कार्यकर्ता। मैंने लगातार क्षेत्र में 8 साल से सेवा की है। हर जगह, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे स्कूल से हो, चाहे रोड से हो, चाहे पानी से हो, चाहे बिजली से हो, चाहे कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसके हेल्प की है। और मैं जनता का विश्वास मेरे साथ है। जब लोग धन बल का बरसाती महीने बोलते हैं, इनको 5 साल के बाद आते हैं, जीत के चले जाते हैं वो लोग। उनका काम कुछ नहीं बोलता और उनका ये काम है कि बस जनता को गुमराह करना, खिलाना पिलाना और वोट मांगना और गरीब जनता को बेवकूफ बनाना। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मेरे को वोट दोगे तो मैं पक्का आपको पूरा क्षेत्र का ध्यान रखूंगा। मैं चांदपुर 11 से चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, पंचायत चुनाव में इस बार जनता में राष्ट्रीय दलों के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है और वो आक्रोश का कारण यही है कि हमेशा पहाड़ की अनदेखी हुई है, पहाड़ियों की अनदेखी हुई है, उत्तराखंडियत की अनदेखी हुई है। रही बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की, तो उस दिन पुलिस की गाड़ी मैंने स्वयं रोकी थी। मैंने पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी गाड़ी उसके आगे खड़ी करी थी और तब हमने मुजरिमों को पकड़ा था उस समय। लेकिन तब भी ये जितने भी प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में, हमारे क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी मैदान में, ये तब भी नदारत थे। ये राष्ट्रीय दलों के झंडे डंडे उठाते रहे, लेकिन इन्होंने पहाड़ियों के लिए और पहाड़ियत के लिए एक भी शब्द नहीं निकाला। और आज समय आ गया है, क्षेत्र की जनता के पास मौका है अपनी वोट की चोट से इन्हें सबक सिखाने का राष्ट्रीय दलों को कि पहाड़ की अनदेखी कैसी होती है। तो जिलाधिकारी सवीन बंसल अपने तेज तर्रार प्रशासनिक कामों और जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में शासन ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के देहरादून दौरे के दौरान प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड के कथित उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया। इसके बावजूद जनता का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। यही वजह है कि उन्हें लोक रत्न हिमालय सम्मान से नवाजा गया। दरअसल पर्वतीय बिगुल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की ओर से लोक रत्न हिमालय सम्मान और लोक सांस्कृतिक समारोह 2025 आयोजित किया गया, जिसमें देहरादून डीएम सवीन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें पारंपरिक पर्वतीय वाद्य यंत्रों, रणसिंगा और ढोल दमाऊ के प्रतीक चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शॉल भेंट किया गया। देखिए, जो हमारी मॉरल एजुकेशन है और जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, संस्कृति है, लोकल लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशंस रहे हैं, एज ओल्ड ट्रेडिशंस रहे हैं, उसके लिए करिकुलम में तो जोड़ना आवश्यक है ही, पर उसके साथ जो लर्निंग है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। तो जो हमारे संस्कार हैं वही हमारी संस्कार और कल्चर इंटर रिलेटेड हैं। वो कैसे आएंगे कि जो हमारे बुजुर्गगण हैं, कम्युनिटी एल्डर्स हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ हम जितना समय बिता पाएंगे, जितना हमारा फैमिली यूनाइटेड होगी, तो वो फर्स्ट स्टेप है हमारी संस्कृति को जीवित। तो हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उसके आसपास लगे साइन बोर्ड्स को ढकने की तैयारी में लग गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हो और किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसलिए एहतियातन आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से छुपा कर चलाएगा। जितनी भी कांवड़ जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। तो साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस उन सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अद्वर्ता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें। और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा। हम लोगों ने जो मंडल स्तरीय अधिकारी होते हैं उसकी मंडलीय समीक्षा की है। वो काफ़ी समय से पेंडिंग हो गई थी, आज उसको किया गया था। उसमें सभी विभागों के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो थे, आईजी साहब भी यहाँ थे और डीएम पौड़ी, एसएसपी साहब और डीएफओ साहब सभी यहाँ मौजूद थे। मुख्य रूप से 5-6 एजेंडे जो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लान, स्टेट सेक्टर, केंद्र पोषित योजनाओं में भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उसकी भौतिक। उधर हरिद्वार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सनकी आशिक ने दिन दहाड़े प्रेमिका का गला रेत डाला और मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। 22 साल की हंसिका यादव, जो मूल रूप से सीतापुर की रहने वाली थी, बीते कुछ सालों से हरिद्वार में ही रह रही थी। 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच दूरी आ गई थी। इसी रंजिश में प्रेमी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया और मौके से फरार हो गया। परिवार का आरोप है कि हंसिका बीते 4 साल से प्रदीप के साथ लिव इन में रह रही थी। भाई ने साफ तौर पर प्रेमी पर हत्या का शक जताया और पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अभी सर मेरे को ये तो कंफर्म नहीं किसने किया है, लेकिन दायरा तो जा रहा है प्रदीप बताया गया है। ये मेरे को नहीं पता किस पर्पस मतलब किसने किया है, ये मेरे को अभी हकीकत नहीं पता चल पा रहा सर। ये सीतापुर की रहने वाली थी, ये इधर नवोदय नगर में रहती थी अकेले। पहले वो प्रदीप के साथ रहती थी, फिर वो अकेले रहती थी अलग। कब से लगभग 3 साल करीब हो गया है, 2-2.5 साल हो चुका है। ये पता नहीं, शायद प्रदीप के साथ तब मैं उस पे प्रेजेंट में मैं था नहीं यहाँ पे, तो शायद साथ में आई या अकेले आई ये मेरे को कंफर्म नहीं, लेकिन आई तो शायद अकेली थी जहाँ तक। हाँ लिविंग में रहती थी, वो शादी नहीं हुई थी इनकी। अब मैं सर क्या, मैं क्या बताऊँ सर। जैसे आप किस तरीके से पकड़ा जाए सर, सजा भी होनी चाहिए अगर किया है उसने। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझता था सर। मेरे को तो सर अभी शक है नहीं पूरा, मैं आपको क्लियर बताऊं, उसने किया है नहीं किया है, लेकिन वो भी गायब है, वो मेरे को मिला नहीं। मैं प्रदीप से भी मिलना चाहता हूं। मैं 100% नहीं कह सकता कि उसी ने किया हो, कोई शख्स हो सकता है सर। तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री धामी की स्वच्छ और स्वस्थ उत्तराखंड की मुहिम को नई ऊर्जा देने का काम किया गया है। काशीपुर के जनसेवी महापौर दीपक बाली ने एक अनोखी पहल करते हुए शहर के सभी दुकानदारों को निःशुल्क डस्टबिन वितरित किए और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी निभाने की अपील की। तो काशीपुर नगर निगम की ये योजना सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन सहभागिता का एक आदर्श उदाहरण है। दीपक बाली ने कहा कि जब तक हर दुकानदार, हर नागरिक अपने आसपास सफाई की जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा, तब तक कोई भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। लगभग 40,000 संपत्ति है जो घर में और व्यवसायिक रूप को मिलाकर है। हम तो चाहते हैं कि नगर निगम काशीपुर चाहता है कि हर घर तक, हर दुकान तक ये डस्टबिन पहुंचाए जाएं निःशुल्क रूप से, और इसकी शुरुआत हमने आज करी है। माननीय विधायक जी साथ में थे और शहर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी साथ में थी। रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, KDF, स्कूल एसोसिएशन, ये सभी इंडस्ट्री के लोग, ये सभी लोग आज साथ में आकर हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें पहले चरण में हम शहर काशीपुर शहर की हर जो दुकान है, जो वाणिज्य के स्थान है, उस पर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके द्वारा हम इनका निःशुल्क वितरण शुरू कराने जा रहे हैं आज से। मिनिस्ट्री ये डस्टबिन निगम के माध्यम से शहर में बंटे। निगम का, गवर्नमेंट का सोच ये नहीं है कि लोग डस्टबिन को अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए देना है, ऐसी सोच नहीं है। सोच ये है कि जनता को डस्टबिन यूज करना